नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, एग्जिट पोल की रिपोर्ट, झारखंड में एनडीए को नुकसान, इंडिया गठबंधन को फायदा। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल को माने तो एनडीए को 6 से 4 सीट का नुकसान होता साफ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया को 6 से 4 सीट का फायदा होता दिख रहा है। बता दें कि विभिन्न टीवी चैनलों में एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल को माने तो झारखंड में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। देश में लोकसभा चुनाव शनिवार को खत्म हो गई। इसके बाद अब सभी की नजरें चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की माने तो इंडिया को झारखंड में 8 से 10 सीट मिल सकती हैं। अंतिम चरण के मतदान में झारखंड में 3 लोकसभा सीट पर 67.95% मतदान। झारखंड में अंतिम चरण का मतदान खत्म हुआ है। शनिवार को 3 लोकसभा सीट पर 67.95% वोटिंग हुई है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में दुमका, राजमहल और गोड्डा निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और यह शाम 5 बजे तक जारी रहा। खबरों की माने तो दुमका सीट पर सबसे ज्यादा 69.89% मतदान रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद गोड्डा में 67.24% और राजमहल में 66.98% मतदान दर्ज किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में झारखंड में 8 महिलाओं सहित कुल 52 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यह झारखंड का चौथा और देश भर में होने वाला 7वें चरण का मतदान है। दुमका और गोड्डा में 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजमहल में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड में 18 से 19 आयु वर्ग के 2 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मतदान करने के पात्र हैं, जबकि 439 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, 295 से अधिक सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी तैयारियों एवं रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि इस चुनाव में गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने निर्वाचन आयोग से रविवार को मुलाकात का समय मांगा है, ताकि मतगणना से जुड़े विषयों एवं शिकायतों को उनके सामने रखने के साथ समाधान की मांग भी कर सके। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, अपने नेताओं से पूछने के बाद हमारा ये आकलन है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल के बीच आई बड़ी खबर, 10% तक बढ़ गया सरकार का जीएसटी कलेक्शन। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी निगाहें 4 जून के रिजल्ट्स पर टिकी हैं। इसी बीच शनिवार को एग्जिट पोल के संकेत भी सामने आ गए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 10% बढ़ गया है। मई 2024 में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले साल मई के महीने में हुए जीएसटी कलेक्शन के मुकाबले रिकॉर्ड 10% की ग्रोथ को दिखाता है। पिछले साल मई में यह आंकड़ा 1.57 लाख करोड़ रुपए था। झारखंड में जानलेवा बना गर्मी, लू से 28 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में बीते 2 दिनों के अंदर गर्मी और लू से 28 लोगों की मौत की खबर सामने है। मीडिया की खबरों को माने तो सबसे ज़्यादा 8 मौतें पलामू जिले में हुई है, जबकि चतरा जिले में 5, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 3, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में 2 और बोकारो जिले में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण से बीमार होने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार और रांची में पिछले 4 दिनों में हजारों चमगादड़ों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग को आशंका है कि इसके पीछे कोई वायरस भी हो सकता है। व्हाट्सएप कॉलिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगा खास इंटरफेस।
हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया कॉल बार फीचर पेश किया था, जिसने व्हाट्सएप कॉलिंग का मज़ा डबल कर दिया। वहीं अब कंपनी एक और नए अपडेट को जारी करने जा रही है, जिसके साथ कॉलिंग इंटरफेस के बॉटम बार में बदलाव होने वाला है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नए इंटरफेस को व्हाट्सएप बीटा के एंड्रॉयड वर्जन 2.24.12.14 में देखा गया है। हालांकि अभी ये फीचर टेस्टिंग फेज में है और कंपनी जल्द ही इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती हैं। कुछ यूजर्स को ये नया इंटरफेस नए अपडेट के साथ मिलने भी लगा है। कंपनी ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें ये ऑल न्यू डिज़ाइन वाला बॉटम कॉलिंग बार मिल रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि कंपनी कॉलिंग इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका टारगेट यूजर्स को बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस देना है। अभी मौजूदा डिज़ाइन में कॉलिंग बार निचले हिस्से में सारी जगह घेर लेता है, लेकिन नए अपडेट के साथ कंपनी ने इसे थोड़ा छोटा भी कर दिया है, जो देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी लिमिट बढ़कर हुई 25%। चुनावों के नतीजों से पहले मोदी सरकार ने एक और तोहफा कर्मचारियों को दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस साल 12 मार्च को महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने के बाद सरकार ने 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी लिमिट 25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने के बाद अब सरकार ने ग्रेच्युइटी सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युइटी की सीमा 25% बढ़ाई गई है। इससे लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हो जाती है। नई ग्रेच्युइटी सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। 30 मई 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इस फैसले की घोषणा की गई। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करता है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर, बदल रहे हैं नए नियम। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। इस महीने यानी जून में क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। हालांकि ये नियम कुछ कंपनियों की ओर से ही बदले जा रहे हैं, यानी इसका असर सिर्फ उन्हीं यूजर्स पर पड़ेगा जो उस कंपनी का कार्ड रखते हैं। जो बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलने जा रहे हैं, उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक आदि शामिल हैं। ये नियम रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक आदि से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 18 जून से किसी भी रेट पेमेंट पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले इस पर किराए की पेमेंट की कीमत के 1% के बराबर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे। नए नियम के तहत अब इस क्रेडिट कार्ड के यूजर फ्यूल सरचार्ज पेमेंट पर 1% की छूट पा सकेंगे। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। ऑयल मार्केटिंग पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 72 रुपये तक कम कर दिया है। बता दें कि 1 जून से देश के कई बड़े शहरों में रेट कम हो गए हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 69.50 रुपये, कोलकाता में 72 रुपये, मुंबई में 69.50 रुपये और चेन्नई में 70.50 रुपये एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। बता दें कि यह बदलाव केवल कॉमर्शियल सिलेंडर में हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुरानी दर पर ही मिल रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामलों में आई 400% तक की वृद्धि। भारत में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया है जो बेहद चौंकाने वाला है। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में, जी हाँ 23-24 में ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामलों में 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। खबर है कि पिछले वित्त वर्ष में साइबर ठगों ने लोगों को 14.57 बिलियन यानी 1457 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की बात कही गई है। भारत में यूपीआई सर्विस की शुरुआत 8 साल पहले यानी 2016 में हुई थी। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की शुरुआत के बाद भारत डिजिटल पेमेंट का पावर हाउस बन गया।
यूपीआई के जरिए यूजर अपने मोबाइल से तुरंत पैसों का लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में यूपीआई के जरिए पेमेंट में 137% की वृद्धि हुई है। भारत में यूपीआई के जरिए 200 ट्रिलियन रुपए का लेन देन हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि सस्ते इंटरनेट के कारण से डिजिटल पेमेंट की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता के कारण भारत में करोड़ों यूजर साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। 1 जून से बदल गए हैं कई बड़े नियम, ट्रैफिक नियम और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। 1 जून 2024 से प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी ड्राइविंग स्कूल में भी ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे। अभी तक ये टेस्ट सिर्फ आरटीओ की ओर से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा और उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई तेज रफ्तार में वाहन चलाता है तो उसको 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना, सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।